नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज मेरे साथ A1 रेडियो की इस विशेष कड़ी में मौजूद है कैप्टन ऑफ इंडियन आर्म रेसलिंग टीम संदीप शेरॉन। संदीप जी आज मेरे साथ में बात करेंगे उन सभी मुद्दों पर जो कि स्पोर्ट से जुड़ी हुई है। साथ में जानेंगे उनके फिटनेस मंत्रा को भी, और साथ ही में उनसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में क्या है उनके स्पीड में प्लान्स। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला और आप यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी इनके बारे में। संदीप खुद पेशे से एक आर्म रेसलर है, और सिर्फ एक आर्म रेसलर ही नहीं है, इंडियन आर्म रेसलिंग टीम के वो कैप्टन भी है। संदीप, इसके आगे आप थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए। हाय मैम, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स, एंड इस साल भी हम लोग यूएसए में वर्ल्ड में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। एंड आई एम नेशनल चैंपियन मल्टीपल टाइम्स एंड आई एम स्टेट चैंपियन फॉर लास्ट 15 ईयर्स। सो इंडियन टीम को लीड करते हुए आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। सबसे बड़ा एक कहते हैं ना कि हर एथलीट का एक सपना होता है कि इंडिया टी शर्ट की वो पहनना, वो सबसे मेजर है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी होती है कि वहाँ पे आपको पूरे देश की इज्जत साथ लेके तिरंगा आपके कंधों पर एक तरीके से होता है। जी बिल्कुल। संदीप, खेल के बारे में जब हम बात करते हैं, हम रेसलिंग सुनकर बहुत ज्यादा लोग शायद इस चीज से वाकिफ नहीं है कि एक्चुअली व्हाट द स्पोर्ट इज ऑल अबाउट। तो थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताएंगे कि गेम एक्चुअली क्या है। प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मिथ हैं प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग को लेके। हमारे यहाँ पे लोग ना हर चीज़ को देसी बना देते हैं कि एक हाथ पीछे रखना है, आप बॉडी मूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग देखेंगे ना, आप टेबल पे पैर होल्ड करते हैं लेफ्ट आर्म से, एंड आपको स्टार्टिंग में न्यूट्रल पोजीशन दी जाती है। उसके बाद आप कितना भी अपनी बॉडी को जर्क, स्पीड, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। तो हमें उसमें बहुत स्पीड, पावर, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से यूज़ करनी होती है। बिल्कुल। चलिए संदीप, अब बात अगर करें आपके इस गेम में आने की, तो मोटिवेशन एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक अहम जगह रखता है। वो किक एक आपको कहाँ से मिली कि सारे स्पोर्ट्स को छोड़कर, जब इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज़ क्रिकेट को लेकर है, बैडमिंटन को लेकर है, और भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं कि लोग सीधा उसकी तरफ टुवर्ड्स द गेम जाते हैं, आर्म रेसलिंग को आपने क्यों चुना? मैम वर्किंग है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जब मैं 10th क्लास में था तब से मैं जिम जा रहा हूँ कि शौक था जिम जाने का। घर वालों से छुप के जाती थी किसी भी तरीके से। तो जब मैं कॉलेज में घुसा तो फर्स्ट डे वहाँ पे वही था कि आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन चल रहा था मेरे सामने टेबल पे। तो मैंने खेलना शुरू किया। तो मैं जो लास्ट 4 ईयर्स के चैंपियन थे, उनको इजीली मेरे लिए था कि मैं फाइनल तक पहुँच गया, उन्हें डिफीट कर दिया। तो वो कहते हैं कि इस गेम से प्यार इतना हो गया उसके बाद कि मुझे आर्म रेसलिंग ही खेलना है। जब मैंने खेलना शुरू किया था आज से 12 साल पहले, तो लोग पूछते थे ये भी एक गेम होता है। इवन आज भी आर्म रेसलिंग को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है इंडिया में जी। तो मुझे यही था कि मैंने अपना पूरा प्रोफेशन ही इसी को बना लिया। संदीप, फैमिली में कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है पहले, आपसे पहले कुछ इस गेम के लिए एंथुसियाज्म किसी ने शो किया है, फिर आप यू वर द फर्स्ट वन जिसने स्टेप फॉरवर्ड किया इसके लिए? मेरे दादा जो प्रोफेशनल रेसलर थे। मेरे डैड आर्टिलरी में, आर्मी में बॉक्सर थे। एंड मेरे मॉम डैड ने हमेशा मुझे फुल सपोर्ट किया। वरना इंडिया में एक बहुत बड़ा टैबू है, कोई भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने के लिए मोटिवेट नहीं करता। सब लोगों को होता है कि पढ़ो लिखो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। मेरे पेरेंट्स को भी था, मैंने भी अब पर शायद थोड़ा समय के साथ में चीज़ों में चेंजेस भी हुआ है, पढ़ाई साथ साथ चलती है, बट पैरेलल अगर आप अपने किसी पैशन को फॉलो करते हैं तो दैट्स अ ग्रेट थिंग आई थिंक। कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के जो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है, सचिन, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, तो सब लोगों ने अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड को थोड़ा सा ज़्यादा पूरा करते हुए स्पोर्ट्स को ज़्यादा मोटिवेशन दिया है। तो इस चीज़ से बहुत अच्छे एग्जांपल सेट हो रहे हैं कि ओनली एजुकेशन विल नॉट गिव यू ए गुड फ्यूचर, इवन द स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल। अब संदीप, आपकी जर्नी की बात करते हैं। शुरुआत आपने की इनिशियल स्टेज में, कहाँ कहाँ आपने प्ले किया, और उसके बाद में आपके फेरिस की अगर मैं बात करूँ मेडल्स की, तो शायद मुझे इनसे बात करने से पहले जब मैंने डिटेल्स पूछी तो अब तक तो सब कुछ वैनिश हो चुका है, क्योंकि फेरिस बहुत ज़्यादा लंबी है मेडल्स की। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मैम, पहले मैंने कॉलेज चैंपियनशिप जीता, उसके बाद मैंने इंटर यूनिवर्सिटी, उसके बाद स्टेट चैंपियनशिप जब मैंने पहली बार खेला तो मेरा 3rd प्लेस था। उसके बाद से नेक्स्ट ईयर से मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, तो स्टेट में अनडिबेटेबल हूँ लास्ट 15 ईयर्स से। फिर नेशनल चैंपियनशिप में भी मेरे 7 टाइम्स मेरे मेडल हैं। मेरे पास मल्टीपल टाइटल्स हैं, इंडिया का शेरू क्लासिक से लेके रेनबो क्लासिक से लेके मेरे पास ऑलमोस्ट सारे टाइटल्स हैं। एंड तो काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक। बिल्कुल। संदीप, फिटनेस की बात हो रही है, किसी भी खेल के लिए आपको फिट होना, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़।
कोरोना में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे फेजेस देखे जब हमें लगा कि ज़िंदगी अब यहाँ शायद ठहर गई है। एक टाइम था जब पूरी दुनिया, पूरा देश तालों के पीछे था। किस तरीके से अपने आप को मेंटली आप फिट रख सकते हैं बाय प्लेइंग एनी गेम या फिर किसी तरीके के स्पोर्ट में आप अपना हाथ आजमा कर, क्या उसके चीज़ के लिए कोई एक खास तौर पर मेडिटेशन या फिर ऐसा कुछ? हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का ना एक गोल होता है लाइफ में कि वो ना स्ट्रेस को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, कि उसे पता है पूरा देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे अगर बेस्ट अपने आप को प्रूव करना है तो उसे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो हम लोग को ना स्ट्रेस और इन सब चीज़ों को लेने को हम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग अंडर द प्रेशर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं हमेशा। हर एक मैच के बाद आपका लेवल बढ़ता जाता है और जब आप फाइनल तक पहुँचते हो तो आप थक भी चुके होते हो और आपको प्रेशर इतना आ चुका होता है कि आप गिव अप नहीं करते। एक स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी पूरे साल मेहनत गिव अप करने के लिए नहीं करता है। तो अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो आप स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, कि जो इतना डर भरा माहौल रहा है पूरे कोरोना में, लोगों को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन रहा है, हमने इतने सारे केसेस सुने हैं बहुत बड़े बड़े जी, तो इसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आप ना मोटिवेटेड रहते हो, आपके अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल संदीप, इसके अलावा बात यहाँ कोरोना की हो रही है। कोरोना के बाद में आफ्टर फर्स्ट फेज भी और अभी सेकेंड फेज के बाद में भी, और अब जो चूंकि तीसरी संभावित कोरोना का जो फेज है वो भी अब कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से आने वाला है। लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर कोरोना भी देखने को मिले। आई गॉट पॉजिटिव एंड मेरे आज तक भी वीकनेस एंड ये सारी चीज़ें होती है। एंजाइटी लोगों को होती है, डिप्रेशन लोगों को होता है, उससे किस तरीके से कोप अप किया जा सकता है? मैम, कोरोना में एक बहुत स्ट्रेंज माहौल था जो लोगों ने पहले कभी फेस नहीं किया था। उन्हें बिल्कुल एक नई सिचुएशन मिली जिसमें कि उन्हें फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। सब लोगों में डर का माहौल था। तो ऐसे में अगर आप अपने आप को फिट रखते हो और घर में पॉजिटिविटी का माहौल बनाते हो कि एक दूसरे को खुश रखते हो, तो वो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है कि आप एक दूसरे को एंटरटेन करो, आपको टाइम मिला है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी मेमोरीज क्रिएट करो और स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी और डिप्रेशन को हावी ना होने दो किसी भी तरीके से, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। अगर आप एक बार स्ट्रगल से जीत गए या निकल गए इस दौर से, तो कहते हैं ना ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा। बिल्कुल, ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा। और इसी दौर को गुजरते गुजरते 2 साल से अधिक का वक्त भी बीत चुका है, लेकिन आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इन सभी चीज़ों में हम भी यकीन रखते हैं। फिलहाल संदीप, डाइट की मैं बात करूं, क्योंकि लोगों में एक बहुत बड़ा टैबू है कि अगर फिटनेस ट्रेनर है या फिर स्पोर्ट्स में है तो बहुत ज़्यादा भयंकर इसकी डाइट होगी, दिन में डजन एग्स वो खाता होगा या फिर चिकन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता होगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जैसे मेरी जैसे फैमिली से जो लोग थोड़ी उन फैमिली से हैं जिनमें नॉनवेज एंड ऑल बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता है, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं इन चीज़ों के लिए? क्या सब्स्टिट्यूट है नॉनवेज फूड का भी, प्लस डाइट को उसी तरीके से मेंटेन किया जा सके? मैम, डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। रोल का मैं बहुत बड़ा नहीं बोलूँगा, 90% डाइट का रोल होता है हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की। और अगर आपको एक नॉर्मल लॉन्जिविटी, एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जीनी है लॉन्ग टर्म पे, तो इंडिया में हमारे साथ क्या इशू है कि हाँ, हम लोग वेजिटेरियन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं इसे बुरा नहीं मानता, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वेजिटेरियन में ना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम तला हुआ ना खा के बॉयल्ड खाना, दलिया, खिचड़ी, मल्टीग्रेन, जो हमारे ओट्स आता है, मूसली आता है, हम इस पर अगर फोकस करें, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, हमारे पास इतने सारे सोर्स हैं वेजिटेबल में। आपके पास ब्रोकली आता है, मशरूम आता है, पनीर आता है, सोया आता है, दालें आती हैं। अगर आप इन पर ज़्यादा फोकस करें तो आप अपने आप को बहुत हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। इवन मैं भी वेजिटेरियन था 3 साल पहले तक, फर्स्ट 30 ईयर्स लाइफ के आई वॉज ए वेजिटेरियन। लेकिन मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, मेरी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट से आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन उतना अच्छा आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता, तो फिर मैंने नॉन वेजिटेरियन लेना स्टार्ट किया। संदीप, बात यहाँ पर डाइट की हो रही है। रिसेंटली यू लॉन्च्ड अ स्टोर डेडिकेटेड टू डाइट ओनली इन जयपुर, नेम बाइसेप। बाइसेप नाम सुन के काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है दैट व्हाट द स्टोर इज ऑल अबाउट, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट द स्टोर इज ऑल अबाउट, किस तरीके का सप्लीमेंट वहाँ पर आप प्रोवाइड कराते हैं? ऑथेंटिक बहुत ज़्यादा है, एंड उसके बारे में आप बताएं। मैम, मेरे साथ ये चैलेंज आ रहा था, मैं 15 साल से खेल रहा हूँ, तो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स थे जिन्हें मैं गाइड करता था। पहले हम लोग कोच करते थे आर्म रेसलिंग में, एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग, कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। हमारे स्टूडेंट्स नेशनल चैंपियन है, एशिया चैंपियन है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो सबको एक इशू आता था कि एक एथलीट को ना सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है आफ्टर ए टाइमिंग, रिकवरी के लिए, ग्रो करने के लिए, पावर, स्टेमिना, हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि सब लोग ट्रेन कर रहे हैं। अगर आपको बेस्ट रहना है तो आपको बेस्ट खाना पड़ेगा। तो होता क्या था, हम कहीं भी रिकमेंड करके उसे सप्लीमेंट लेने के लिए भेजते थे, तो इंडिया में डुप्लीकेसी का बहुत बड़ा इशू है कि जेन्युइन सप्लीमेंट्स मिलना इस सबसे बड़ा चैलेंज है, कि बहुत कम लिमिटेड स्टोर्स हैं कि जिन पर जेन्युइन सप्लीमेंट मिलता है, वरना हर जगह डुप्लीकेसी, पायरेसी,
इवन मेरे साथ हुआ था कि मेरी किडनी बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई थी, मेरा लीवर प्रोफाइल चेंज हो अब गया। संदीप, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहूँगी, साथ ही में इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी। आपने बात यहाँ डुप्लीकेसी की। लोग कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फिटनेस इंथुजियास्टिक हो जाते हैं, जल्दी उन्हें बॉडी बनानी होती है, लोगों को फ्लॉन्ट करना होता है, इसके लिए वो स्टेरॉइड्स भी यूज़ करने लग जाते हैं, इंजेक्शंस लोग अपने आप को लेते हैं, लेकिन उसका जो आने वाले टाइम में इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा खराब होता है। स्टेरॉइड्स, कोरोना के टाइम पे भी लोगों ने जो ब्लैक फंगस का मेन रीज़न था वो स्टेरॉइड्स को ही बताया। स्टेरॉइड्स से क्या बच सकते हैं लोग इसके अंदर, और स्टेरॉइड्स क्या सच में एक टैबू है या फिर एक्चुअली इट वर्क्स? मैम, आई हैव डन मल्टीपल सेमिनार्स ऑन ऑल दिस थिंग्स इन पोलैंड, यूरोप, रशिया। तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि स्टेरॉइड से क्या होता है, आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है ना वो कम हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी वायरस, कोई भी फंगस आपको बहुत ईजिली अटैक कर सकता है। तो आपको हमेशा एनालाइज करना होगा कि आपका गोल उतना बड़ा है या आपके पास पेशेंस है। हमेशा स्पोर्ट्स में अगर आपको इंटरनेशनली खेलना है, आपको बहुत अच्छे लेवल तक जाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रहना होगा कि स्लो प्रोग्रेस ही आपको रिजल्ट दे पाएगी। प्रोग्रेसिव ग्रोथ कहते हैं ना कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा ग्रो करेंगे उसी को। आप सोचेंगे कि आप स्टेरॉइड से ये सब यूज़ करके इंस्टेंट ग्रोथ तो ले लेंगे, लेकिन लॉन्जिविटी नहीं आएगी, वो आपके रिजल्ट हमेशा सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप उन्हीं चीज़ों पे लाइफ टाइम डिपेंडेंट रह जाएंगे। और संदीप, इसके अलावा नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आप, उसके बारे में बताइए। यस, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंडिया का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ आर्म रेसलिंग इंडिया फेडरेशन है हमारी, जो कि इंडिया में आर्म रेसलिंग को प्रमोट करती है एंड जितने भी इंडियन एथलीट्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए प्लेटफॉर्म देती है प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग लीग में। सो वी हैव ऑल द सर्टिफाइड रेफरीज, कि हमारे यहाँ जितने भी रेफरीज हैं या जो ट्रेनर्स हैं, कोचेज हैं, सभी लोग इंटरनेशनल बॉडी से सर्टिफाइड हैं। कि ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉन्ग टर्म आपने प्रैक्टिस किया और आप विदाउट एनी सर्टिफिकेशन आके कोचिंग देने लगो। वी डोंट प्रेफर दैट। ओके संदीप, इसके अलावा अब तो गेम में अपने आप को आपने इस्टेब्लिश कर लिया है, बहुत ज़्यादा नोन फेस आप हो चुके हैं अपने गेम के अंदर। आपके फैमिली में भी आई गेस लोग इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन जब आपने इनिशियली इसको स्टार्ट किया था उसके बाद से लेकर अब तक क्या आसपास की सोसाइटी में लोगों के बिहेवियर में आपको चेंज देखने को मिला है? आई एम श्योर शुरुआत में सभी को एक बात होती है कि यार ये क्या कर रहा है, यार पढ़ाई छोड़ के क्या हाँ पंजा लड़ा रहा है, क्या ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन अब क्या उनकी जो मेंटालिटी थी उसको चेंज करने में आप कामयाब रहे हैं? एक्चुअली क्या आपको लगता है कि आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया है और आगे के क्या प्लान्स हैं आपके आने वाले 10 साल में? मैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस से ग्रेजुएट हुआ है ना, NSIT। आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट। मैंने SCL में जॉब भी किया 6 साल के लिए। आई वाज ए टीम लीडर देयर। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स संभाले हैं, लेकिन साइड बाय साइड मेरा पैशन फिटनेस को लेके इतना था कि आई वाज टोटली इनटू इट, कि मेरा पूरा डेडिकेशन सब कुछ। मेरी वाइफ है वो नेशनल चैंपियन है, मेरा छोटा भाई है वो एशिया चैंपियन है, एंड मुझे इतना शौक था। अभी भी मैं लोगों को फिटनेस कंसल्टेशन देता हूँ। और मल्टीपल जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं मैं उन्हें कंसल्ट करता हूँ, तो लोग अब रियली दे आर सरप्राइज एंड दे आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड कि मैंने जो एक लोगों ने सोचा नहीं था कि इस चीज़ में भी करियर बनाया जा सकता है, मैंने उस तरीके से मॉड्यूलेट किया। क्यों इंडिया में फिटनेस को लेके अभी इंडस्ट्री बहुत स्पीड से बूम कर रही है, एंड इंडिया में फिटनेस इंडस्ट्री को पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दैट्स वाई, एंड ये हमारा पैशन है, लव है, सो एवरीथिंग फॉर इट। संदीप, नाउ आई हैव माई पर्सनल क्वेश्चन। जब आप बाहर जाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ डज इट फील कि जब आप एक अपने कंट्री का तिरंगा लेकर के आगे बढ़ते हैं? किस तरीके का प्राउड मोमेंट है वो आपके लिए? किस तरीके के बयां कर सकते हैं आप उसको वर्ड्स में? यू कैन। टोटली डिफरेंट फीलिंग जब आप एक इंडिया की टी शर्ट पहन के इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हैं ना, टोटली डिफरेंट फीलिंग कि उस दिन आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि और आपको बेस्ट परफॉर्म करना ही करना है, तो उसको आप शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ एक मेमोरेबल इंसिडेंट जो आपके अभी तक कभी हुआ हो इंटरनेशनली या फिर नेशनली, कभी आपके किसी गेम के दौरान ऐसा कुछ मोमेंट हुआ हो, या कोई फैन मोमेंट कभी हो गया हो ऐसा कुछ? मैम, देयर आर लॉट ऑफ मोमेंट्स, कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं। कुछ ऐसा मेमोरेबल एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं 2.5 फ्लोर ऊपर से नीचे एक्सीडेंटली गिर गया था। लोगों को था कि संदीप का करियर अब एंड हो चुका है, एंड लेकिन टचवुड मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया था, मेरे छोटे भाई ने इतना सपोर्ट किया कि मैं ड्यूरिंग द बेड रेस्ट मैं आर्म रेसलिंग प्रैक्टिस कर रहा था, लेटे हुए भी, बेड रेस्ट के दौरान भी, एंड जैसे ही मैं उसके बाद खेलने उतरा था तो मैंने सीधा नॉर्थ इंडिया टाइटल मारा था। सो दैट वाज ए अमेजिंग मोमेंट कि एक सेल्फ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आपको मिलता है वहाँ से। संदीप, मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये रहेगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो यंगस्टर्स हैं जो इस गेम में या फिर किसी भी गेम में, फिटनेस में या फिर किसी भी स्पोर्ट में अपने आप को आगे लाना चाहते हैं या प्रैक्टिस भी कर रहे हैं,
उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो 5K नोट्स हैं उन बच्चों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ में आगे जा कर के अपना नाम कमाएं? यहाँ पे ना कंट्रोल बच्चों के हाथ में नहीं होता। यहाँ पे ना मैं इंडियन पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहूँगा। हाँ, उनके लिए भी आप एक्चुअली अपने बच्चों को मोटिवेट करें। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने भी पूरा किया है, मेरे छोटे भाई ने, मैंने पूरी फैमिली ने पूरा किया है। लेकिन आपका ये बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना, जो मोटिवेशन उसका है, उससे आप उतना प्रेशराइज ना करें। आजकल करियर को लेके बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें हर साल सुसाइडल केस सुनने को मिलते हैं आफ्टर रिजल्ट्स, कि उस चीज़ में उतना ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। अपने बच्चे को फ्रीडम दें कि वो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना सीखे, अपने पैशन के बीच में भी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, फैशन इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो उन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करके चले कि वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ ना जिए, एक हेल्दी लाइफ और बहुत अच्छी लाइफ जी पाए। क्योंकि उसे लाइफ टाइम एक पपेट बन के नहीं, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, तो वो अपने काम को एंजॉय कर पाए। और जब तक आपका पैशन उस काम में नहीं होगा, आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये थे संदीप शौरव, जिनसे हमने बात की उनके फिटनेस के रिलेटेड, साथ ही में जाना कि किस तरीके से इस गेम में उनका आना हुआ, साथ ही में आने वाले बच्चों के लिए जो कि इस गेम में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनके लिए फिटनेस मंत्रा भी उन्होंने दी। संदीप, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने हमारे साथ में सारी बातें साझा की। धन्यवाद। थैंक यू।